नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अभी वक्त हुआ है देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए, इसलिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। हरदोई लखनऊ मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा में कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही पलों में कार जलकर राख हो गई। हरियाणा के गुरुग्राम में आग लगने के बाद 150 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हुई। मारुति के प्लास्टिक गोदाम में आग लगी। चपेट में आने से बहुत ज्यादा नुकसान की खबर। गुजरात के जामनगर में गाय के हमले में बुजुर्ग की मौत हुई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें गाय लगातार बुजुर्ग पर हमला करती दिख रही है। उत्तराखंड के काशीपुर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बच्ची को एक बस की चपेट में आने से बचाया। मां की गोद से गिर गई थी बच्ची। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया। सीसीटीवी में मारपीट की घटना रिकॉर्ड हुई। घटना में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार के चारों चक्के हवा में नजर आए। यूपी के बदायूं में कर्मचारी को अस्पताल के अंदर पार्किंग शुल्क मांगना पड़ा महंगा। एक महिला ने कर्मचारी की चप्पल से पिटाई कर दी। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कबाड़ की दुकान में छापा मारकर 1105 कारतूस बरामद किए। दुकान मालिक को हिरासत में लिया गया। यूपी के देवबंद में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस का दावा, पुणे से गिरफ्तार लश्कर आतंकी जुनैद से लिंक है। श्रीनगर के पलपोरा इलाके में लश्कर का आतंकी आदिल पारे ढेर हुआ। घाटी में बीते 24 घंटे में 4 आतंकी मारे गए। बिहार में भारत नेपाल सीमा से 2 संदिग्ध चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों चीन के वुहान निवासी हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में आरोपी शार्प शूटर संतोष जाधव अपने साथी के साथ गुजरात के भुज से गिरफ्तार। पहचान छिपाने के लिए मुंडन कराया था। बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर पर ड्रग्स लेने का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के काजीपाड़ा स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन शुरू। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के मकान से प्रशासन को कई पोस्टर, झंडे, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। यूपी के प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में बुलडोजर के डर से दुकानें खाली करते नजर आए दुकानदार। यूपी में हिंसा के बाद अब तक 325 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बवाल को लेकर 9 जिलों में कुल 13 एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के करीबी बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के आरोप में 3 इमारतों को सील किया। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपी निजाम कुरैशी और जफर हयात का कराया आमना सामना। एटीएस और एसआईटी ने 40 मिनट तक की पूछताछ। कानपुर हिंसा केस में क्राउड फंडिंग को लेकर पुलिस बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार कर सकती है। वसी की कई बिल्डिंग पहले ही सील हो चुकी है। कानपुर में बीजेपी नेता हर्षित लाला को पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली। हर्षित पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर दर्ज हुआ था केस। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट। कहा, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी से मिले इजरायल के राजदूत। यूपी पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बढ़ाया हाथ। डिफेंस पुलिस मॉडर्नाइजेशन और उद्योगों के विकास में भी करेगा सहयोग। असम के कार्बी परिषद के चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। शाह बोले, कार्बी के लोगों को पीएम मोदी पर अटूट विश्वास। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। 4 अधिकारी राहुल से सवाल जवाब कर रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी अभी जेल से बेल पर हैं। कांग्रेस जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस पर निशाना साधा। लिखा, जब जांच एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाती है तो टीएमसी साथ देती है, लेकिन जब टीएमसी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो कांग्रेस किनारा कर लेती है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार से 15 जून तक कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। हावड़ा जाने से रोके जाने पर कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का धरना। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता सरकार पर लगाया उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जमानत पर कल होगी सुनवाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना।
पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर। विधानसभा में राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने का बिल पास। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली में बुलाई अहम बैठक। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश। शिवसेना भी बैठक में शामिल होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीने में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती हुए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पद की शपथ ली। कहा, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही ड्राफ्ट तैयार होगा। पीएम मोदी कल महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो मुंबई और पुणे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मसूरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28वें नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फुल स्केल वॉर जैसी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बारिश में खुली प्रशासन की पोल। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी हॉल तक जल भराव हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में अंबेडकर ओवरब्रिज पर ऑयल होने की वजह से कई वाहन फिसले, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। श्रीनगर के बालचाल में सिंध नदी को गाड़ी से पार करने की कोशिश में 4 युवक फंस गए, जिन्हें सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। पंजाब के जीरकपुर के चिड़ियाघर में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किया गया। जू में पानी का फव्वारा और जगह जगह तालाब बनाए गए। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। 8,084 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में संक्रमण से 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 48,000 पहुंची। चीन की राजधानी बीजिंग बना कोरोना का नया एपिसेंटर। मास टेस्टिंग के लिए लग रही हैं लंबी लंबी कतारें। अजरबैजान में भारी बारिश का कहर दिखा। दशकेसन इलाके में सैलाब में गाड़ियां बहती नजर आईं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। युद्ध में हुई बर्बादी का जायजा लिया। यूक्रेन में जंग के बीच वॉर सेना के जवानों ने रचाई शादी। लोगों ने कहा, जिंदगी इसी तरह चलती रहती है। ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन की बिल्डिंग के बाहर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप देने की अपील की। जापान की कंपनी ने बुजुर्गों की मदद के लिए बकरी के आकार का रोबोट बनाया। जापान में 65 साल की उम्र के करीब 30% लोग हैं। अमेरिका के उत्तरी एरिजोना के जंगलों में लगी भीषण आग। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी।